जयपुर के चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में आयोजित की जा रही प्रदर्शनी में स्टार्टअप इंडस्ट्री से जुड़े ऐसे कृषि उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है जो निकट भविष्य में कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति ला सकते हैं। यहाँ पर कई ऐसे पदार्थों का मिश्रण कर बनाई गई नवाचार व गुणवत्ता युक्त मिट्टी प्रदर्शित की गई जो बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने में काफी कारगर साबित हो सकती है। देखिए हमारे संवाददाता विकास सोनी की यह खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं सीसीएस नियाम में हूं और यहां पर एक ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें कृषि पर आधारित ऐसे उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है जो वाकई में नवाचारों से युक्त हैं, जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और जो भारत की जो कृषि प्रधान जो भारत देश है उसमें कृषि के क्षेत्र में जो नई क्रांति को उत्पन्न कर सकते हैं। ये एक बायो फॉर्मुलेशन है जिसको हम रेगिस्तान की रेत में मिला के उसकी जल के धारण करने की क्षमता बढ़ाते हैं और सैंड के पार्टिकल्स को एग्रीगेट करते हैं जिससे सैंड स्थिर रहे और उसको कृषि योग्य बनाया जा सके। ये एक कंपोनेंट फर्स्ट है जिसको हम रेत में मिलाने से उसके रेत के पार्टिकल्स को आपस में अटैच करता है। ये इसका कंपोनेंट बी है। इसको मिलाने से उस रेत में वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। इसको पानी में मिलाने के बाद में हम इसको सैंड के साथ मिक्स करेंगे और एक लेयर प्रिपेयर करेंगे जिसमें हम सीड सो करके एक उसको कृषि योग्य बना सकते हैं। रेगिस्तान की रेत को कृषि योग्य बना सकते हैं। हमने जब इसकी फील्ड ट्रायल किया तो पहली फील्ड ट्रायल में हमने ऐड करने का, तब तक हम इसमें 4 फसलें कर चुके हैं। 4 फसलों में हमें दोबारा इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और ये फसलें आगे भी करते रहेंगे। तो हमारा ये देखना है हमें कि कितनी फसलों तक ये एक्चुअली सैंड में रहता है जिससे कि हम बार बार एग्रीकल्चर कर सकें। जहाँ तक मेरा विचार है, शुरू में एक बार ही सैंड को सॉइल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत होती है। बाद में वहाँ का नेचुरल माइक्रोफ्लोरा जो होता है, जो वहाँ के बैक्टीरिया होते हैं, जो राइजोस्फेरिक माइक्रोबियल इकोलॉजी होती है, वो उसको अपने आप ही ऐसा बना देती है कि उसमें उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। उसमें जो फसलों के लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती हैं वो अपने आप आ जाती हैं और उनकी रूट जो होती हैं वो उनको मिनरलाइजेशन होता रहता है जिससे कि रेत में मैन्योर बनता रहता है और वो लगातार हम उसमें फसल कर सकते हैं। दीक्षा, भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या लगता है आपको कि आपका जो ये नवाचार युक्त जो स्टार्टअप वाला ये जो प्रोडक्ट है वो आने वाले भविष्य में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा? हम फोकस कर रहे हैं वेस्टर्न राजस्थान पे, तो वहाँ के हम देखें किसानों की बात करें तो उनके पास ज़मीन काफ़ी है लेकिन वो वहाँ पे हम कृषि नहीं कर सकते। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट बहुत लाभदायी है उन किसानों के लिए जो वेस्टर्न राजस्थान में रह रहे हैं या जो डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में दीक्षा और डॉक्टर अखिल जो अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और इनके प्रोडक्ट की ये खासियत जो ये बता रहे थे कि जो रेगिस्तानी इलाकों की जो रेत है वो किसी काम की नहीं रहती, लेकिन इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके उस मिट्टी को गुणवत्ता युक्त, उस मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है ताकि रेगिस्तान में भी हरियाली आ सके। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विकास सोनी, डीडी न्यूज़, जयपुर।